प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु किसी विश्राम के दिन सभागृह में जाकर शिक्षा देने लगे। वहां एक मनुष्य था जिसका दायां हाथ सूख गया था। शास्त्री और फरीसी इस बात की ताक में थे कि यदि यीशु विश्राम के दिन किसी को चंगा करें तो हम उन पर दोष लगाएं। यीशु ने उनके विचार जानकर सूखे हाथ वाले से कहा, उठो और बीच में खड़े हो जाओ। वह उठ खड़ा हो गया। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे पूछता हूं, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या नष्ट करना? तब उन सबों पर दृष्टि दौड़ाकर उन्होंने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ चंगा हो गया। वे बहुत क्रुद्ध हो गए और आपस में परामर्श करने लगे कि हम यीशु के विरुद्ध क्या करें। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, फिर एक बार प्रभु ने हम सबों को यह सौभाग्य प्रदान किया कि हम सभी इस मिस्सा बलिदान में भाग लें, प्रभु का वचन को सुने। और प्रभु का वचन हम सबों को आनंद और खुशियाँ प्रदान करता है, चंगाई और छुटकारा प्रदान करता है, सारे बंधन खोल देता है, आज़ादी प्रदान करता है, जीवन प्रदान करता है, आशीष प्रदान करता है। तो आइए आज के दिन में प्रभु हम सबों से क्या कहता है, इस छोटे से प्रसंग के माध्यम से, सूखे हाथ वाले के इस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु मुझसे और आपसे हम सबों से क्या कहना चाहता है, इस बात पर हम लोग विचार करें। बड़े ध्यान से इन वचनों पर हम लोग मनन चिंतन करें। यहाँ पर लिखा है एक सूखे हाथ वाले के बारे में। सूखे हाथ वाला, कौन सा हाथ सूखा था? राइट हैंड। राइट हैंड विदर्ड था, यानी कि सूख गया था। जिसका राइट हैंड विदर गया हो, सूख गया हो, उसके साथ कुछ भी राइट नहीं हो सकता। जिसका राइट हैंड सूख गया हो, उसके साथ कुछ भी राइट नहीं हो सकता। यहां पर लिखा है जिसका दायां हाथ सूख गया था। दायां हाथ, सामान्य रूप से अधिकांश लोग राइट हैंड से सारे कार्यकलाप क्या करते हैं। मान लो कार्यकलाप करने वाला, लिखने वाला, कार्य करने वाला, हर प्रकार से अधिकांश समय इस्तेमाल किए जाने वाला हाथ ही काम ना करे और राइट हैंड काम ना करे, उसके साथ कुछ भी राइट नहीं हो सकता। अब ये बात सिर्फ और सिर्फ प्रभु जानते थे। इस व्यक्ति के साथ कुछ भी राइट नहीं हो रहा है। प्रभु जानते थे इसके साथ जो कुछ भी हो रहा है रॉन्ग हो रहा है, राइट नहीं हो रहा है। इसलिए प्रभु इस बात को जानते हुए और समझते हुए अपने अनुकंपा से भरकर वो इस व्यक्ति की मदद करना चाहते थे। समाज के दृष्टि में देखा जाए, उस वक्त वह विश्राम का दिन था और विश्राम के दिन काम करना मना था। अब प्रभु यीशु देखता है इस व्यक्ति के कष्ट, इस व्यक्ति के परेशानी, इसकी मजबूरी। प्रभु देखता है, दया से द्रवित होता। हमारा ईश्वर दया से द्रवित होने वाला वो ईश्वर हम सबों की दुर्दशा देखकर वो द्रवित होता है, अनुकंपा से भर जाता है। और प्रभु यीशु उस व्यक्ति को जिसका दायां हाथ सूख गया था, उसको कहता है, क्या कहता है? उठो और बीच में खड़े हो जाओ। वो उठ खड़ा हो गया। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे पूछता हूँ। यीशु ने उस व्यक्ति को उसके परेशानी से मुक्त कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अब यहाँ पर इस बात को समझने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह हम सबों को जब देखता है, एक पॉजिटिव दृष्टि से देखता है,
सकारात्मक दृष्टि से देखता है। हमारे दुख, दर्द, पीड़ा, मुसीबत, परेशानी, वो बात, ये बात, तनाव, चिंता, समस्या, ये सारी बातें प्रभु समझता है। हालांकि उसको मालूम है कि हमारे गुनाह, गलती, पाप, अपराध भी मालूम है, फिर भी उसकी दया अपार है, असीम है, अनंत है। इसलिए वो हमारी कमजोरियों का नाम देखते हुए, हमारी खूबियों को देखते हुए, अपनी दया से द्रवित होते हुए हम सबों की मदद करता है। हमेशा हमारी मदद करने के लिए तत्पर है। भले ही नियम नहीं कहता है कि साबत के दिन को मदद किया जाए, प्रभु मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी ओर हम देखते हैं शास्त्री फरीसी, जिस प्रकार से इस प्रसंग में वर्णन किया गया, वो सोचते थे कि हम धार्मिक हैं, हम प्रार्थना करने वाले हैं, ईश्वर के नज़दीक रहने वाले लोग हैं, पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। उसके बावजूद वो क्या करते हैं, उनकी दृष्टि लोगों को देखते हुए नकारात्मक, नेगेटिव दृष्टिकोण उनका था। इसलिए वो प्रभु यीशु की उस अच्छाई को नहीं देखते, अच्छे कार्य वो कर रहे हैं वो नहीं देखते हैं। कहाँ गलती करें प्रभु, कहाँ नियम तोड़ें, वहाँ पर हम उसको पकड़ें, उसके ऊपर आरोप लगाएं, इस व्यक्ति ने ऐसा नियम तोड़ा है। इस प्रकार से नेगेटिविटी उनके अंदर भरी हुई थी, उनके सोच में नेगेटिविटी, उनकी भावना में नेगेटिविटी, उनके दृष्टि में नेगेटिविटी, उनके दृष्टिकोण में नेगेटिविटी, इस प्रकार से नकारात्मकता भरी हुई थी। इसलिए वो केवल और केवल वही देखते हैं कहाँ गलती होती है। समाज में हम लोग देखते हैं, लोग आप चाहे जितना मर्जी अच्छा काम करें, जितना मेहनत करें, जितना परिश्रम करें, उंगली उठाने वाले का दृष्टि क्या रहते हैं, कहाँ गड़बड़ करता है वहीं पर पकड़ें इसको। आपने 100 में से 99 काम अच्छे किए, लोग नहीं देखेंगे, एक गलती हुई वहीं पर देखा जाएगा। आपने सफ़ेद कपड़ा पहना और उसमें एक जरा सी पेन की एक थोड़ी सी शाई लग गई या कुछ लग गया, वो सफ़ेद कपड़े में एक दाग दिखाई देगा। पूरा कपड़ा 99% सफ़ेद दिखाई नहीं देगा, वो एक दाग। इसी प्रकार के मानसिकता के लोग समाज में हैं, इस प्रकार के मानसिकता के लोग समाज में हैं। हो सकता मेरे साथ, आपके साथ, हम में से किसी के साथ ऐसा हो सकता है, जब हम अच्छा कार्य करने जाएंगे प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की सेवा में किसी के साथ भी अच्छा कार्य करेंगे, लोग उंगली उठाएंगे। परेशान ना हो जाएं। हमें उन लोगों का अनुसरण नहीं करना है जो नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। हमें अनुसरण करना उस प्रभु मसीह का जो कुछ उचित है, अच्छा है, नेक है, आदर्श है और लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, लोगों का जीवन का निर्माण करने वाली बात है, कार्य है। उस कार्य को करने की ज़रूरत है जो ईश्वर की दृष्टि में उचित है। प्रभु यीशु ने वही किया, हम भी वही कार्य को करने का प्रयास करें। भले ही हमारा विरोध करने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, हमारे पैर खींचने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, कोई बात नहीं। हमारी दृष्टि प्रभु पर रहे, प्रभु के कार्य पर रहे, प्रभु के मिशन पर रहे, प्रभु ने जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी पर रहे, उसको बाखूबी निभाएं। प्रभु की महिमा के लिए हम करें और पुरस्कार देने वाला प्रभु है। लोग भले ही हमारी निंदा करें, लोग भले ही हमारी आलोचना करें, कोई बात नहीं। प्रभु के दृष्टि में जो कार्य उचित है, नेक है, अच्छा है, उन कार्यों को करें और निरंतर करते जाएं और इस कार्य के द्वारा प्रभु की महिमा करें। इसलिए भाइयों बहनों, आज का यह संदेश हम सबों के लिए है, दिन दुखियों की दुख दर्द देखकर हम अनदेखा ना करें। हम देखें उनकी परेशानी, उनकी मदद करें, उनकी सेवा करें, जो भी प्रकार से हो सकता है, जो भी संभव है उसको करें। जिस प्रकार से प्रभु यीशु ने एक कार्य करके दिखाया, भले ही उस वक्त नियम नहीं था साबत के दिन को ठीक करना, उन्होंने उसके बावजूद एक कदम आगे बढ़े। शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से वो आगे बढ़े और हम सबों को बताते हैं हमारी धार्मिकता भी इसी प्रकार से होनी चाहिए। शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता से एक कदम आगे, तब जाके हम स्वर्ग राज्य पहुंच सकते हैं। प्रभु को धन्यवाद दें आज के संदेश के लिए और आज का संदेश के अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभु से शक्ति सामर्थ्य मांगे। प्यारे प्रभु जी, हमारी मदद कीजिए, हम दुर्बल हैं, कमी कमजोर से भरे हुए लोग हैं। हमें सकारात्मक सोच प्रदान कीजिए, सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान कीजिए, ताकि हम सभी जो प्रभु आप अपने दृष्टि में देखते हैं उसी प्रकार से लोगों को देखें, लोगों के दुख दर्द देखें, समस्या को देखें, उनकी मदद करते हुए आपकी नाम की महिमा करने वाले हम सभी बन सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।